समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक सुंदर घोड़ा था जिसका नाम सूर्य था। सूर्य का रंग सफेद था और उसकी आंखों में चमक थी। वह तेज दौड़ने वाला और बेहद बुद्धिमान घोड़ा था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसे खासकर गांव के बच्चों के साथ खेलना पसंद था। सूर्य की पहचान उसके तेज दौड़ने और उसकी निष्ठा के लिए थी। गांव में एक गरीब किसान रामलाल रहता था। रामलाल का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके पास खेती के लिए जमीन तो थी, लेकिन वह बहुत कमजोर और कड़ी मेहनत करने के बावजूद फसलें अच्छी नहीं होती थी। रामलाल का एक सपना था कि वह अपने जीवन को सुधार सके और अपनी जमीन पर अच्छे फसल उगाए। एक दिन रामलाल ने देखा कि गांव में लोग सूर्य के बारे में बातें कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि यदि उसे सूर्य की मदद मिल जाए तो शायद वह अपने सपनों को पूरा कर सके। रामलाल ने हिम्मत जुटाई और सूर्य के मालिक से बातचीत की। सूर्य के मालिक ने कहा, सूर्य तेज दौड़ता है, लेकिन उसे काम करने के लिए कोई नहीं चाहता। वह सिर्फ दौड़ने के लिए बनाया गया है। रामलाल ने मालिक से कहा, मैं सूर्य का ध्यान रखूंगा और उसे अच्छी देखभाल दूंगा। मालिक ने रामलाल को सूर्य को कुछ दिनों के लिए उधार दिया। रामलाल ने सूर्य को अपने खेतों में लाकर अच्छी देखभाल की। वह उसे अच्छे घास और साफ पानी देता था। धीरे धीरे सूर्य और रामलाल के बीच एक गहरा संबंध विकसित हो गया। सूर्य ने रामलाल की मेहनत को देखा और उसे अपनी ताकत का एहसास हुआ। गर्मी के मौसम में रामलाल ने अपने खेतों में काम करना शुरू किया। उसने सूर्य की मदद से खेतों को जुताई करने और फसल बोने का काम किया। सूर्य ने अपनी तेज दौड़ने की क्षमता से काम में रामलाल का साथ दिया। कुछ महीनों बाद रामलाल की फसल अच्छी हुई। उसने खुशी खुशी गांव के लोगों को बुलाया और अपने काम की सफलता साझा की। सभी लोग उसकी मेहनत और सूर्य की मदद को देखकर हैरान रह गए। रामलाल ने अपनी फसल को बेचा और पैसे कमाए। उसने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया। अब उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई थी। वह गांव के सबसे सम्मानित किसान बन गया और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। लेकिन अचानक एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव में सूखा पड़ा और पानी की कमी हो गई। खेत सूखने लगे और रामलाल की मेहनत पर पानी फिर गया। लोग परेशान होने लगे। रामलाल ने निर्णय लिया कि वह हार नहीं मानेंगे। रामलाल ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने सूर्य की मदद से पानी की एक छोटी सी नहर खोदने का निर्णय लिया। गांव के सभी लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आए। सभी ने मिलकर नहर खोदी और उसमें बारिश का पानी जमा करने का प्रयास किया। सूर्य ने भी रामलाल का साथ दिया और उसे प्रेरित किया। सभी ने मिलकर मेहनत की और नहर बनाकर गांव के खेतों तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया। कुछ महीनों की मेहनत के बाद गांव में बारिश आई और नहर में पानी भर गया। गांव के लोगों ने मिलकर अपनी फसलें फिर से उगाई। रामलाल ने फिर से अच्छी फसलें उगाईं और गांव में खुशियां लौट आईं। रामलाल की मेहनत और सूर्य की सहायता से उसने अपनी जिंदगी को बदल दिया। वह अब सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि गांव के लिए एक नेता बन गया था। उसने गांव के लोगों को हमेशा एकजुट रहने और समस्याओं का सामना करने के लिए प्रेरित किया। सूर्य और रामलाल की मित्रता और मजबूत हो गई। रामलाल ने हमेशा सूर्य का ध्यान रखा और उसकी सराहना की। गांव के लोग भी इस अद्भुत मित्रता को देखकर प्रेरित हुए। उन्होंने सीखा कि सच्ची मित्रता और समर्पण जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों का सामना करने में दोस्ती, मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं और दूसरों का साथ देते हैं, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमें हमेशा अपनी आशाओं को जीवित रखना चाहिए और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए।